नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के बरहज देवरिया से सरयू की पावन धरा पर चल रहे मानस कथा के 27वें वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन कथा मनीषियों ने अपने अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को कथा का सोपान कराते रहे, जबकि अनंत पीठ आश्रम के पीठाधीश्वर आयोजनीय दास जी ने अपनी मधुरवाणी से तुलसीदास के चौपाइयों से समाज में शांति व सद्भावना का संदेश प्रसारित किया। वहीं उमेश सिंह रामायणी बरेली ने बताया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा है, जान लेऊ जो जानिहारा से कथा प्रारंभ करते हुए समाज में भक्ति भावना का प्रभाव कैसे व्याप्त हो, इस बिंदु पर प्रकाश डाला। यद्यपि मानस कथा का श्रवण कराते हुए पंडित विनय मिश्र ने कहा कि महाराज मनोज्ञान है तो सत्ता रूपा भक्ति है, मानव ज्ञान और भक्ति में लीन हो ब्रह्म की खोज में निकल पड़ा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधाकर त्रिपाठी ने की और कथा में अनेकों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समाहित किया। तत्पश्चात कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने में अमित पांडे, राधेश्याम गुप्ता, अमन, शिव प्रकाश मिश्रा, अनमोल मिश्रा, मोनू किशन साहनी, हरकचंद्र निषाद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यूज़ 9 भारत के लिए पवन पांडे की खास रिपोर्ट। भगवान की कृपा जब होती है तो ही भक्ति हो पाती है। और देखिए भगवान कैसे कृपा करते हैं। जब हम जीवन में साधना करते हैं, जो भी पूजा पाठ जप तप दान व्रत जो भी करते हैं, यही जब पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब धीरे धीरे जब इनका पुंज होता है तो किसी जीवन में जो है भगवान अपनी कृपा से किसी संत को भेज देते हैं, किसी सदगुरु को भेज देते हैं, और उनके माध्यम से जब हमको प्रकाश मिलता है तो हम भक्ति करने लगते हैं। जैसे हमने सुना है, समझाने के लिए दृष्टांत के द्वारा हम सिद्धांत को समझते हैं। तो कानपुर शहर में एक बार देवर्षि नारद जी आए और वहां पर एक बहुत बड़े सेठ जी थे। सुने नहीं, वो सुन करके भी अनसुना कर दिया। फिर नारद जी ने कहा कि अरे जय सीताराम महाराज जी, जय सीताराम। फिर भी नहीं सुने। फिर उन्होंने धरती पर कुछ जलपान वगैरह की व्यवस्था करो। तो अब जलपान के लिए तो भाई पैसे निकालने पड़ेंगे। तो जब पैसा निकालना हुआ तब जो है मुनि जो है आंख खोल करके देखा। कहा कौन है आप? नारद जी ने कहा देख नहीं रहे हो,